विवाह पंचमी कब है? शुभ मुहूर्त क्या है? इस विवाह पंचमी की कथा क्या है? तथा विवाह पंचमी के दिन क्यों नहीं किया जाता है विवाह? आज हम यही जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। विवाह पंचमी हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। यह मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। यह दिन हिंदू देवता भगवान राम और देवी सीता के विवाह का जश्न मनाते हैं। इस शुभ तिथि पर लोग भगवान राम और माता सीता की विधि पूर्वक पूजा करते हैं। कुछ लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। इसके अलावा इस दिन श्री राम का विवाह का आयोजन भी किया जाता है। विवाह पंचमी की शुभ तिथि क्या है? अब ये जान लेते हैं। इस वर्ष विवाह पंचमी 6 दिसंबर को मनाई जाएगी। मान्यता है कि भगवान राम और माता सीता की पूजा विधि विधान से करने से वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है और विवाह में आने वाली सभी बाधाएं भी दूर होती हैं। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 5 दिसंबर को दोपहर 12:49 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 6 दिसंबर को दोपहर 12:07 पर समाप्त होगी। इस कारण विवाह पंचमी 6 दिसंबर को मनाई जा रही है। विवाह पंचमी की पूजा विधि क्या है? चलिए जान लेते हैं। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं और उस पर भगवान राम और देवी सीता की प्रतिमा रखें। देवी सीता को सुहाग की सामग्री जैसे सिंदूर, चूड़ियाँ, कुमकुम और पारंपरिक दुल्हन की वस्तुएं लाल या पीले रंग में अर्पित करें। शास्त्रों में वर्णित विधि का पालन करते हुए पूरी श्रद्धा के साथ राम सीता की पूजा करें। भगवान राम और देवी सीता को पीले फूल अर्पित करें। मूर्तियों के सामने घी का दिया जलाएं और फल और मिठाइयों का भोग लगाएं। भगवान राम और देवी सीता की आरती करके पूजा का समापन करें। विवाह पंचमी की कथा क्या है? इसका भी श्रवण कर लेते हैं। भगवान राम विष्णु भगवान के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के सबसे बड़े पुत्र के रूप में हुआ था। वहीं सीता राजा जनक की पुत्री थी। कहा जाता है कि सीता जी का जन्म धरती से हुआ था। राजा जनक हल चला रहे थे। उस समय उन्हें एक नन्ही सी बच्ची मिली थी जिसका नाम उन्होंने सीता रखा था। यही वजह है कि सीता जी को जनक नंदिनी के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार माता सीता ने शिवजी के धनुष को उठा लिया था जिसे परशुराम के अलावा और कोई नहीं उठा सकता था। ऐसे में राजा जनक ने यह निर्णय लिया कि जो भी शिवजी का यह धनुष उठा पाएगा सीता का विवाह उसी से होगा। फिर धनुष के स्वयंवर के लिए घोषणाएं कर दी गई। भगवान राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र के साथ गए और देवी सीता के स्वयंवर में प्रतिभाग किया। वहाँ पर कई और राजकुमार भी आए हुए थे पर कोई भी शिवजी के धनुष को नहीं उठा सका। वहाँ पर आए तमाम वीरों ने अपनी ताकत लगाई पर धनुष को जगह से हिला भी नहीं पाए। जिसके बाद गुरु विश्वामित्र की आज्ञा से भगवान राम ने ऐसा कर दिखाया। जैसे ही उन्होंने शिवजी का धनुष उठाया उसके 2 टुकड़े हो गए और वहाँ मौजूद हर कोई हैरान रह गया। इसके बाद विधि के अनुसार माता सीता का विवाह मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के साथ हुआ। जिस दिन माता सीता और प्रभु श्री राम जी का विवाह हुआ था उसी दिन मार्गशीर्ष माह की पंचमी तिथि थी। इसलिए हर साल इस दिन विवाह पंचमी के रूप में मनाई जाती है। ये तो थी भगवान श्री राम और माता सीता की विवाह की कहानी। जय श्री राम। अब ये जान लेते हैं
कि विवाह पंचमी जैसे शुभ दिन पर हम विवाह क्यों नहीं करते हैं। चलिए इसका कारण भी जान लेते हैं अब। माना जाता है कि विवाह पंचमी के दिन विवाह नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान राम और माता सीता का वैवाहिक जीवन बहुत ही कष्टों में बीता था। इसलिए इस दिन विवाह करने से परहेज करने के लिए ही कहा जाता है। तो ये थी हमारी जानकारी विवाह पंचमी के लिए। धन्यवाद।